वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बरतानिया के 69% मुसलमान इस्लामोफोबिया की वजह से नफरत का कर रहे हैं सामना। पेशा वराना काम के मकामात पर हो रहे हैं इस्लामोफोबिया का शिकार। एक सर्वे में हुआ इंकशाफ। मस्जिद अक्सा को इसराइल से लाहक खतरे से इमाम मस्जिद शेख अकरमा साबरी ने फिर किया खबरदार। कहा, मस्जिद अक्सा को यहूदियानी की साजिश बढ़ गई है। आलम इस्लाम की खामोशी पर जाहिर किया अफसोस। पाकिस्तान की शहबाज हुकूमत और ताजिरों के दरमियान बढ़ा टकराव। हुकूमत ने रात में दुकानों को 8:30 बजे बंद करने का जारी किया हुक्म। ताजिरों ने हुक्म मानने से किया इनकार। अमेरिका की जानिब से LAC पर चीन की सरगर्मियों को बताया गया खतरनाक। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, गैर मुल्की हमें दे रहे हैं जानकारी, इस बात पर मोदी सरकार को आनी चाहिए शर्म। भारत में अलकायदा के हमले की धमकी पर असदुद्दीन ओवैसी का आया शदीद रद्दअमल। कहा, नबी का नाम बुलंद व बाला, इसका दिफा के लिए अलकायदा जैसे दहशतगर्दों की जरूरत नहीं। और शिवसेना सरबराह और महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे का इल्जाम। कहा, बीजेपी की वजह से शर्म से झुक गया है मुल्क का सर। नुपुर शर्मा की वजह से मोदी सरकार को घुटनों के बल मांगनी पड़ रही है माफी। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बरतानिया में होने वाले एक सर्वे के नताइज में सामने आया है कि 10 में से 7 बरतानवी मुसलमान अपने पेशा वराना काम के मकामात पर इस्लामोफोबिया का शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में मुलाजमत करने वाले तकरीबन 69% मुसलमान पेशा वराना मसरूफियात के दौरान किसी न किसी शक्ल में इस्लामोफोबिया यानी मजहबी शिद्दत पसंदी की वजह से नफरत का सामना कर रहे हैं। बरतानिया और यूरोप में मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर तवज्जो रखने वाले ऑनलाइन पब्लिशिंग इदारे हाइफन ने यह सर्वे करवाया है। इस दौरान 22 अप्रैल तक 10 मई मजमूई तौर पर 1503 बरतानवी मुसलमानों से उनके तजुर्बात से मुतालिक इंटरव्यू किया गया था। मस्जिद अक्सा के खतीब और इमाम जमा शेख अकरमा साबरी ने मुसलमानों के क़िबले अव्वल को जारहियत का निशाना बनाने के अंजाम की बाबत खबरदार करने के साथ साथ इसराइली मज़ालिम पर आलम इस्लाम की खामोशी पर इजहार अफसोस किया है। इस्लामी व फ़लस्तीनी तशक्कुस का मजहर और मुसलमानों का क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा सियोनियों की मुसलसल जारहियत का निशाना बन रहा है। फ़लस्तीन के इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक मस्जिद अल-अक्सा के खतीब शेख अकरमा साबरी ने इस्लामी व फ़लस्तीनी तशक्कुस के मजहर की हैसियत से मुसलमानों के क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा को इसराइली दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों की जानिब से जारहियत का निशाना बनाए जाने पर इस्लामी और अरब ममालिक की ड्रामाई खामोशी पर कड़ी नुक्ताचीनी की है। हुकूमत पाकिस्तान ने रात में दुकानों को 8:30 बजे बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत NEC के इजलास में अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली गई, जिसमें तमाम वज़राए आला ने तवानाई के बहरान यानी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस से निमटने के लिए मुल्क गिर इक़दामात पर वफाकी काबीना के फैसलों की तायद की है। पाकिस्तान के चारों सूबों ने बाजार और दुकानें रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज़ पर उसूली तौर पर इत्तेफाक किया। दूसरी तरफ इस फैसले पर दुकानदारों की तरफ से मनफी रद्दअमल आया है और उन्होंने ये फैसला मानने से इनकार कर दिया। ताजिर रहनुमाओं ने इस फैसले को मुल्क की ताजिर बिरादरी के साथ नाइंसाफ़ी करार दिया है। अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच ने इस बारे में रद्दअमल देते हुए कहा कि ताजिर किसी सूरत अपना कारोबार शाम 8:30 बजे बंद नहीं करेंगे। हुकूमत ताजिर बिरादरी के लिए आसानियां पैदा करे, ना कि मुश्किलात। तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुशोगलू ने तवक्को का इजहार किया है कि रूस सीरिया में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के तुर्किया से किए गए वादों को पूरा करेगा और 2019 में दस्तखत किए गए मुआहदों की पासदारी करेगा। तुर्किया की सरहदों के करीब शुमाली सीरिया के इलाकों को दहशतगर्द ग्रोहों से खाली करवाया जाएगा, जो खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा है।
दारुल हुकूमत अंकारा में अपने रूसी हममनसब सरगेई लारोव के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेवलूत चावुशोगलू ने कहा कि सीरिया को धमकियां देने वाले दहशतगर्द ग्रुपों ने तुर्किया के खिलाफ जंग तेज कर दी है और इनका खात्मा करना अब वक्त की अहम जरूरत बन गया है। रूस के हमलों की जद में रहने वाले यूक्रेन ने अपने शहरियों और तनसीबात को रूसी शॉर्ट रेंज मिसाइलों, रॉकेटों और तोपखाने से महफूज रखने के लिए इसराइली साख्ता आयरन डोम हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। आयरन डोम सिस्टम बुनियादी तौर पर एंटी मिसाइल सिस्टम है जो मिसाइलों और रॉकेटों को फिजा में रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जमीन पर हदफ बनाई गई तनसीबात और आबादियां रॉकेट हमलों और मिसाइलों से महफूज बनाई जा सके। इसकी मदद से तोपखाने की कार्रवाइयों को भी नाकाम बनाया जा सकता है। इराक के नीम खुद मुख्तार सूबे कुर्दिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसी के एक बयान के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत अरबिल के करीब एक अहम शाहराह पर होने वाले ड्रोन हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि हमले के नतीजे में मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। बयान में बताया गया है कि जिस मकाम पर ड्रोन हमला हुआ वो अमरीकी कौंसिल खाने की नई ज़ेर तामीर इमारत से 3 किलोमीटर के फासले पर है। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसिल खाने और अरबिल के सूबाई सिक्योरिटी फोर्सेज असाइज के हेडक्वार्टर से सैकड़ों मीटर के फासले पर यह वाक़ है। पाकिस्तान के मशरक़ी पंजाब सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फायरिंग के 2 अलग अलग वाक़यात में नामालूम हमलावरों के हाथों 9 अफराद हलाक हो गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक पंजाब सूबे के शहर काला शाह में नामालूम मुसल्लह अफराद की कार पर फायरिंग में 4 अफराद हलाक और एक खातून जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक शरपसंदों ने कार रोककर इस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कार में सवार 4 अफराद की मौत मौके पर ही हो गए। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी तरह का एक और वाक़या पंजाब के ज़िले बहावलपुर के कस्बे अहमदपुर शर्किया में सामने आया, जिसमें मुसाफिर वैन पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग में कम अज़ कम 5 अफराद मारे गए। ईरान में मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतरने से कम से कम 17 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक हादसे का शिकार ट्रेन ईरान के शहर मशहद से यज़द जा रही थी कि इसकी 5 बोगियां पटरी से उतर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रेन में 348 मुसाफिर सवार थे। ताहम हादसे की वजूहात का ताहाल इल्म नहीं हो सका। ट्रेन को पेश आने वाले हादसे में 17 अफराद जाँ बहक और 50 से ज़ायद जख्मी हुए, जिसमें से मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जर्मनी की दारुल हुकूमत बर्लिन में सड़क किनारे पैदल चलने वालों पर तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ा देने वाले ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। इस वाक़े में मुतादिद शहरी जख्मी हो गए। बर्लिन पुलिस अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी कि यह गफलत की वजह से हुआ, हादसाती तौर पर, या इसमें गाड़ी चलाने वाले की इरादी कोशिश का दखल था कि उसने लोगों के हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात जारी रखे हुए है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों ने कोविड-19 के केसों की तादाद में एक मरतबा फिर इजाफे की इत्तला दी है। सऊदी वजारत सेहत की वेबसाइट के मुताबिक मुमलिकत में रोज़ाना केस 1000 की हद अबूर कर गए हैं और बुध के रोज़ 1029 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। इनमें सबसे ज़्यादा 341 नए केसेस दारुल हुकूमत रियाद में रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब यूएई की सरकारी खबर रसा एजेंसी वॉम के मुताबिक अमारात में ऐसा ही रुझान सामने आया है और हालिया दिनों में कोरोना वायरस के यौमिया केसों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सऊदी हुकूमत ने विजन 2030 यानी विजन 2030 पर अमल दरामद के सिलसिले में टूरिज्म और शोबे मेज़बानी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। प्रोग्राम को अलम बरदार सयाहत का नाम दिया गया, जिसके तहत 1 लाख सऊदी नौजवानों को तरबियत दी जाएगी कि वो सयाहों की मेज़बानियों और उनके साथ बहस्न व अखलाक़ी से पेश आने की पेशा वराना महारत पा सकें और सऊदी अरब में सयाहत के फ़रोग़ में मददगार बने। सऊदी वज़ीर सयाहत अहमद बिन अकील अल खतीब ने इस बारे में बताया कि मुमलिकत सऊदिया का अज़्म ये है कि कोरोना के हवाले से पाबंदियों में कमी और हज ऑपरेशन के खात्मे के साथ ही गैर मुल्की सयाहों की आमद शुरू हो जाएगी। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। अमेरिकी जनरल की जानिब से एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC को लेकर किए गए तबसरे के बाद MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत पर जमकर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की हमें चीन की सरगर्मियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इस बात पर हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने हुकूमत पर पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बहस नहीं करने का भी इल्ज़ाम लगाया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें ये बताने के लिए अमेरिकी जनरल की ज़रूरत है कि चीन की तैयारियों और सरगर्मियों से लद्दाख की सूरत हाल वार्निंग वाली और आंख खोलने वाली है, क्योंकि हमारे मुकर्रिर वज़ीर आज़म चीन बोलना भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि पार्लियामेंट में मेरे सवालों से इनकार कर दिया गया और चीन की सरहद पर सरगर्मियों पर कोई बहस नहीं हुई। बीजेपी लीडरों की जानिब से नबी की तौहीन करने के बाद दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा ने भारत पर हमले की धमकी दी है, जिसको लेकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए अल-कायदा को मुस्तरद कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद व बाला है, इसके दिफा के लिए अल-कायदा जैसे दहशतगर्दों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मुल्क को उन खवारिज से महफूज रखे जो फसाद फैलाते हैं और इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। अपने दूसरे ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि हिंदुत्ववादियों को मालूम होना चाहिए कि इस्लाम दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने हमेशा कट्टरपंथी को मुस्तरद किया है, कभी भी UAPA के मुल्जिम को रुकने पार्लियामेंट मुंतखब नहीं किया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद में अपनी रैली में बीजेपी पर तनकीदी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की वजह से मुल्क का सर शर्म से झुक गया। बीजेपी की तर्जुमान नुपुर शर्मा की वजह से मुल्क को घुटनों के बल माफी मांगनी पड़ी। ठाकरे ने तंज करते हुए कहा कि रुपया गिर रहा है, लेकिन बीजेपी को मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की फिक्र है। ठाकरे ने कश्मीर में टारगेट किलिंग पर भी बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि कश्मीर में हनुमान चालीसा का पाठ करो। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जो मुबैना तौर से नफरत के पैगाम फैला रहे हैं और मुख्तलिफ ग्रुपों को उकसा रहे हैं। ये लोग ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे माहौल खराब होगा। स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट की जानिब से दर्ज किए गए केस में नामजद लोगों में दिल्ली बीजेपी की मीडिया यूनिट की फॉर्मर चीफ नवीन कुमार जिंदल, पीस पार्टी के तर्जमान शादाब चौहान शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि सहाफ़ी सबा नकवी, हिंदू महासभा की पूजा शकुन पांडे, राजस्थान के मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुर्रहमान, अनिल कुमार मीना और गुलजार इंसाफी पर भी केस दर्ज हुआ है। पुलिस का इल्ज़ाम है कि अलग अलग मज़ाहिब के खिलाफ तौहीनामेज़ रिमार्क्स किए गए, साथ ही गलत तरीके से माहौल ख़राब करने और समाजी भाईचारे को बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट भी डाले गए। बीजेपी की साबिक स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा और दीगर सोशल यूजर्स के खिलाफ भी इस तरह के दफात के तहत FIR दर्ज किए गए हैं। यूपी के एक गांव में अक़लियती तबके के अफराद के तय इतनी नफरत पैदा कर दी गई है कि अमीर, गरीब या फ़कीर में भी तमीज़ नहीं की जा रही है। यूपी के एक गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मकामी लोग भीख मांग रहे 3 मुस्लिम फ़कीरों को गाली देते हुए और परेशान करते हुए, साथ ही उन्हें मारते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे भी लगवा रहे हैं। ये वाक़या यूपी के गोंडा इलाके के देगूर गांव का बताया जा रहा है। इस मामले में एक गिरफ्तारी भी अमल में आई है। वीडियो में 3 फकीरों का कुछ लड़के पीछा कर रहे हैं और उन्हें गालियां दे रहे हैं, साथ ही पीटने की भी बात कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहते सुनाई दिए गए हैं कि ये साधु के कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो इस पैसे से बिरयानी खाएंगे। साथ ही ये शरपसंद अनासिर उन्हें जिहादी और दहशतगर्द कहने लगे। पैगंबर इस्लाम पर तौहीन-आमेज़ रिमार्क्स बीजेपी लीडरों की जानिब से दिए जाने के बाद अरब मुल्कों के निशाने पर आई मोदी सरकार अब अरब ममालिक के साथ रिश्ते बेहतर करने में लगी हुई है। ऐसे में एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने मोदी सरकार को मशवरा दिया कि वो इस जहर को फैलने से रोके। एक हिंदी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि इस पूरे मामले में देर से कार्रवाई की गई। इस मामले ने अपना मुंह खोलने में और मजम्मत करने में मोदी हुकूमत ने 1 हफ्ते का वक्त लगा दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में सामने आते हैं। यहाँ हाई लेवल पर इस तरह की बात नहीं आती। नुपुर शर्मा के बारे में नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि वो फ्रिंज एलिमेंट यानी शरपसंद नहीं, बल्कि वो तो बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन थे। नसीरुद्दीन शाह ने दावा भी किया कि मुझे ऐसा कोई बयान या रिकॉर्डिंग दिखाएं जिसमें मुसलमानों ने हिंदू देवी देवताओं पर कोई बात कही हो।
انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ پی ایم مودی کو آگے آنا چاہیے اور سماج میں پھیل رہی نفرت کو روکنا چاہیے۔ مسلمانوں کے قتل عام کا نعرہ دینے والے ہندوتوادی شرپسند چہرے یتی نرسمہانند کو غازی آباد انتظامیہ نے نوٹس جاری کر کے وارننگ دی ہے کہ فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے والے بیان دینے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ نرسمہانند نے پیر کو کہا تھا کہ وہ 17 جون کو دلی کی جامع مسجد جائیں گے اور قرآن پر بیان دیں گے، جس کے بعد انتظامیہ نے یہ قدم اٹھایا۔ یتی نرسمہانند نے کہا تھا کہ میں اکیلا جاؤں گا تاکہ اسلامی جہاد سے ڈرنے والے سیاسی لیڈر میرے ماننے والوں پر جھوٹے کیس درج نہیں کریں۔ اسلام اور ان کے قرآن کے بارے میں میری رائے سبھی مسلمانوں کے لیے آنکھ کھول دینے والی ہوگی۔ نفرت کے پجاری یتی نرسمہانند نے پیغمبر اسلام کے بارے میں نپور شرما کے بیان کی بھی حمایت کی ہے۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ برطانیہ کے 69% مسلمان اسلاموفوبیا کی وجہ سے نفرت کا کر رہے ہیں سامنا، پیشہ ورانہ کام کے مقامات پر ہو رہے ہیں اسلاموفوبیا کا شکار، ایک سروے میں ہوا انکشاف۔ مسجد اقصی کو اسرائیل سے لاحق خطرے سے امام مسجد شیخ اکرمہ صابری نے پھر کیا خبردار، کہا مسجد اقصی کو یہودیانی کی سازش بڑھ گئی ہے، عالم اسلام کی خاموشی پر ظاہر کیا افسوس۔ پاکستان کی شہباز حکومت اور تاجروں کے درمیان بڑھا ٹکراؤ، حکومت نے رات میں دکانوں کو 8:30 بجے بند کرنے کا جاری کیا حکم، تاجروں نے حکم ماننے سے کیا انکار۔ امریکہ کی جانب سے LAC پر چین کی سرگرمیوں کو بتایا گیا خطرناک تو اسد الدین اویسی نے کہا غیر ملکی ہمیں دے رہے ہیں جانکاری، اس بات پر مودی سرکار کو آنی چاہیے شرم۔ بھارت میں القاعدہ کے حملے کی دھمکی پر اسد الدین اویسی کا آیا شدید رد عمل، کہا نبی کا نام بلند و بالا، اس کا دفاع کے لیے القاعدہ جیسے دہشت گردوں کی ضرورت نہیں۔ اور شیوسینا سربراہ اور مہاراشٹر کے CM ادھو ٹھاکرے کا الزام، کہا BJP کی وجہ سے شرم سے جھک گیا ہے ملک کا سر، نپور شرما کی وجہ سے مودی سرکار کو گھٹنوں کے بل مانگنی پڑ رہی ہے معافی۔ ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز، دیکھتے رہیے BBN چینل۔